हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग सेफ़ होंगे घर के अंदर अभी। लेकिन आप तो सेफ़ हैं, क्या आप घर के बाहर देख रहे हैं क्या सिचुएशन है? क्या आप ये जानते हैं कि डॉग्स को कोरोना नहीं हो सकता? ये वाली जो ब्रीड आई है जो कि कोविड-19 है, इससे डॉग्स को कोई असर पड़ेगा नहीं, लेकिन इससे इनडायरेक्ट वे में एक तरीके से असर पड़ रहा है कि उनको खाना नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि आप बाहर जाके देखेंगे कि रेस्टोरेंट्स क्लोज़ हैं क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है पूरे इंडिया में इस वक्त। तो लॉकडाउन के चक्कर में क्या हो रहा है कि रेस्टोरेंट्स क्लोज़ हैं, जो डेली बेसिस पे डॉग्स के जो भूख थी वो उसी तरीके से पूरी हुआ करती थी, ठीक है। और कुछ लोग थे जो खाना दे दिया करते थे, लेकिन जैसे कि सब लोग लॉकडाउन में इतने ज़्यादा वो हो चुके हैं कि घर से बाहर निकलना ही नहीं चाह रहे हैं, तो वो डॉग्स के पास भी नहीं जा रहे क्योंकि उनको डर है कि डॉग्स के थ्रू भी उनको कोरोना हो सकता है ना। तो उनको मैं क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। डॉग्स के थ्रू उनको कुछ नहीं होगा। बस आप जब भी घर के अंदर खाना बना रहे हैं तो एक्स्ट्रा बना के रखिए और वो आप डॉग को दीजिए। जो आपके आसपास रहते हैं उनको कम से कम आप खाना दीजिए, क्योंकि उनकी बहुत बुरी सिचुएशन चल रही है इस वक्त। आप अगर बाहर जाके निकल के देखेंगे तो डॉग स्टार्व कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है उनको, ठीक है। तो क्योंकि उनको कहीं ना कहीं से तो सोर्स, क्योंकि क्या होता है कि जो एनिमल्स हैं उनमें एक डॉग्स ऐसा है जो हम पे डिपेंडेंट है इस वक्त। और आप एनिमल्स देखेंगे उनका कैसे ना कैसे वो नेचर में अपना भूख पूरी कर रहे हैं, लेकिन डॉग्स हम पे डिपेंडेंट है और हम लोग घर के अंदर घुसे रहेंगे तो डॉग्स को कौन देखेगा? तो क्योंकि वो हमें सेफ्टी भी दे रहे हैं, सिक्योरिटी आपको घर के बाहर आप देखेंगे तो बहुत अच्छी सिक्योरिटी देते हैं वो। तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप रोटी एक्स्ट्रा बनाएं, ठीक है। और कोई अगर आसपास कोई एनजीओ है तो उनको आप पैसे दे सकते हैं, तो आप उनको पैसे दीजिए जिससे कि वो सबको खाना दे सकें, क्योंकि बहुत सारे एनजीओज मेरी नज़र में ऐसे हैं इस वक्त जो ऐसा काम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा है, वो अप्रिशिएटेबल काम है। तो आप ऐसे एनजीओ को भी पैसा दे सकते हैं। देखिए, खाना देना तो आपकी ड्यूटी बनती है, क्योंकि वो आपको सिक्योरिटी दे रहे हैं। वो आपसे सेल्फलेस सर्विस करते हैं। वो आपसे ये नहीं बोलते कि हम सिक्योरिटी तभी करेंगे जब आप हमको खाना दे रहे हो। अगर आप नहीं भी देते हो उनको, वो अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। नेचर इसी तरीके से चलता है। इंसान का उल्टा काम है, वो सेल्फिश वे में काम करता है। वो कहता है कि अगर मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूँ तो मेरे को रिटर्न में कुछ चाहिए, ठीक है। लेकिन हमें गलत साबित करना है। जो ये एक तरीके से शेडो बनी हुई एक पैटर्न बना हुआ है कि इंसान इस तरीके से काम करता है, तो आप क्यों ना इसको उल्टा कर दें इस बार। ये आपके हाथ में है कि कैसे आप उनकी हेल्प करते हैं। तो जिस तरीके से इंसान बदनाम है कि वो अपना अपना सोचता है, तो आप दिखाइए कि नहीं, इंसान अपना नहीं सोचता है, वो हमेशा आगे तक की भी सोचता है कि हमारे आसपास के लोग भी हैं, उनका भी हमें ध्यान रखना है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको समझाना बहुत मुश्किल है, तो उनकी भाषा में मैं समझाता हूँ कि हिंदुज़म में बोलते हैं कि गॉड हर जगह है, ठीक है। वो हर जगह देखते हैं, मूर्तियाँ बनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, हर एक जगह एक ही गॉड को अलग अलग एस्पेक्ट में देखते हैं और उसको पूछते हैं, है वो एक ही गॉड। तो फिर आप क्यों नहीं डॉग के अंदर भी उसी को देखते हो, है ना। तो ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा रिलीजन को मानते हैं उनके लिए यही परिभाषा मैं समझाऊंगा कि डॉग के अंदर भी गॉड ही है, आप बस देख नहीं पा रहे हो, और जो देख पा रहे हैं वो सर्विस दे रहे हैं उनको। और इससे अलग अगर मुस्लिम्स की बात करूँ, इस्लाम की बात करूँ, तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ने, पीस बी अपॉन हिम, ने कहा था कि अपने नेबर्स को देखो। आप रात में ऐसे मत सोइए कि आपने अपना खाना खा लिया, आपके नेबर्स भूखे सो रहे हैं। तो नेबर्स का मतलब ये नहीं अगर आप इंसान हो तो आपके नेबर्स में भी इंसान ही होंगे। आपके नेबर्स का मतलब है जो आपका पड़ोसी है। पड़ोस में मेरे कोई भी हो सकता है, इंसान की जगह कोई एनिमल भी हो सकता है। तो डॉग्स भी आपके नेबर्स ही होते हैं जो आपके आसपास रहते हैं। तो नेबर्स में वो भी हैं। तो आपने जो डेफिनेशन बना रखी है कि अगर आसपास, पहली बात तो आप आसपास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देखते नहीं हैं, तो वो एनिमल्स को क्या देखेंगे। तो मैं उनसे ये बोलना चाहता हूँ कि आप एनिमल्स को भी देखिए अपने आसपास। तो इस्लाम के हिसाब से अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, पूजा, अब हिंदुइज्म में पूजा कर रहे हैं, तो आपकी पूजा तो व्यर्थ है। एक असली पूजा वही है जहाँ आप मदद करते हैं सेल्फलेस होके, और जो आप सर्विस देते हैं वो गॉड को समर्पित कर देते हैं। आप उसके गॉड को कहते हैं कि आपने किया, ये मैंने नहीं किया। ये चीज़ होती है असली आपकी पूजा, असली आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो आप कहते हो, यही होती है। अदरवाइज़ आप कितना भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते रहिए और गॉड को, आप ये सोचिए आपके बैंक अकाउंट भरता जा रहा है, सवाब आपको मिलता जा रहा है, आपको जन्नत मिलेगी, हेवन मिलेगा, ये सब चीज़ें सब एक साइड रख दो, ठीक है। आप जब भी कोई सर्विस करते हो तो सेल्फलेस होकर करिए, और आप जिसको सर्विस दे रहे हो उसमें गॉड को देखिए। और खाली
आप डॉग्स एनिमल्स को ही मत देखिए। फिर इसके बाद ये भी आता है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी अर्निंग का सोर्स नहीं है, ठीक है। तो आप अगर आपको कोई परेशान दिख रहा है तो आप उसकी मदद कीजिए कि वो एक तो वो 100 रुपये 200 300 रुपये बेचारा कमा के घर लाता था, अब उसका वो भी अर्निंग जा चुकी है, वो तो कैसे अपना घर चलाएगा। तो ऐसे अगर आपको आपके आसपास कोई घर है और आपको लगता है कि हाँ इसको सही में ज़रूरत है, ठीक है, तो आप उसकी ज़रूर मदद करिए। और जब आप एक दूसरे की मदद करते हैं तो इसी तरीके से हम यूनिटी के साथ इस अर्थ पे रहते हैं और अच्छे से प्यार से, इसी से और प्यार इंक्रीज़ होगा, है ना, नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी बढ़ेगी। तो आप कोशिश करो जितना ज़्यादा हेल्प कर सकते हो, सेल्फलेस सर्विस दे सको। मोटिव इस वीडियो को बनाने का सब्सक्राइब गेन करना नहीं है, ना इस वीडियो को मोनेटाइज करके पैसे लेने का कोई मेरा मोटिव है। इसको मैं मोनेटाइज करूँगा, लेकिन जो पैसे आएंगे आप इसको जितना शेयर कर सकते हो करो, ठीक है। मिलियंस पहुँचे, 2 मिलियन 3 मिलियन कितना ही पहुँचे, कितनी भी अर्निंग होगी इस वीडियो से, तो जो भी अर्निंग होगी उससे हम क्या करेंगे, जितने भूखे डॉग्स हैं, ठीक है, उनको हम खाना देंगे। और जितने भी लोग, खाली एनिमल से नहीं, जो लोग ऐसे हैं जो अभी कमा नहीं सकते, उनका घर नहीं चल पा रहा है, तो उन तक भी पैसा पहुंचेगा। दोस्तों जाते जाते एक बात और कहूँगा मैं, हमारी ड्यूटी बनती है 2-4 लोगों तक नहीं, कि मैं हूँ, मेरी मम्मी पापा बहनें भाई, ठीक है, मैं उन्हीं का ख्याल रखूँ, एक घर में बंद हो जाऊँ। तो मेरी ड्यूटी बस वहीं तक नहीं बनती है। मेरी ड्यूटी, जहाँ मैं की बात कर रहा हूँ वहाँ आप भी हैं, तो मैं आपकी बात कर रहा हूँ। जब मैं की बात कर रहा हूँ तो आपकी बात कर रहा हूँ कि मेरी ड्यूटी ये बनती है कि मैं अपने आसपास भी देखूँ, ठीक है। इसी से, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम के साथ साथ क्या होता है ना कि लोग लिमिटेड होने लग जाते हैं। मोबाइल में बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाना, किसी भी चीज़ में लिमिटेड हो जाना, कि वो पहले क्या था, आप ओल्ड टाइम को देखोगे, लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेंड थे, बहुत ज़्यादा, मतलब प्यार बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस किया जाता था, एक दूसरे से मिला जाता था। फिर वो हल्के हल्के कम होता चला गया, फैमिली तक आया, फैमिली के बाद फिर अब मोबाइल तक रह गया। वो भी फैमिली में भी आप देखोगे बहुत कम ही आजकल एक्सप्रेस हो पाता है प्यार। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप, ये मौका ऐसा है कि आप फैमिली से तो मिल ही रहे हैं घर में रहते हुए, फैमिली तक तो प्यार बढ़ ही रहा है, लेकिन आपके पास मौका है कि आप और ज़्यादा एक्सपेंड हो सके, अपनी कॉन्शियसनेस को और बढ़ा सकें, आप और लोगों तक अपने प्यार को पहुंचा सकें, अपने मदद को पहुंचा सकें, आप यूनिटी और बढ़ा सकें। तो एक मौका है आपके पास, इस मौके को बर्बाद मत करिए और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। और मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर 1000 लोग देख रहे हैं तो 10,000 लोगों तक पहुँच जाए, 10,000 लोग देख रहे हैं तो 1 लाख लोगों तक पहुँच जाए। इसी तरीके से एक चेन बनानी है हम लोगों को। तो आप लिंक जो है उसे कॉपी कीजिए और व्हाट्सएप पे जितने भी कॉन्टैक्ट है सबके पास भेजिए, जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। अगर जितने ज़्यादा लोग अवेयर होंगे कि हमें बाहर डॉग को खिलाना है, तो कितनी बढ़िया बात हो जाएगी। आप एक क्या कह सकते हैं, चेन में सहयोग कर सकते हैं और मिलजुल के हम लोग डॉग को खाना खिला सकते हैं। तो आज से ही आप शेयर करना शुरू कीजिए इस वीडियो को, और जितने ज़्यादा शेयर होंगे उतना ज़्यादा वीडियो सब तक पहुंच सकेगी। तो चलता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप कुछ ना कुछ करेंगे।